जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एक बेहतरीन सी क्लास के अंदर। मेरे प्यारे साथी, जो हमारी टॉप 10 सीरीज चल रही है, आज उसका मेरे भाई क्लास नंबर 4 आपके सामने। एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो मेरे भाई एग्जाम में आता है और बहुत सारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इसमें मिस्टेक भी कर देते हैं। घातांक तथा करणी 10 मेरे प्यारे बच्चे टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे, फुल कंसेप्ट होगा और इसका शॉर्टकट तरीका कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये माता सरस्वती आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और जो साथी आपने सोचा है उससे मेरे भाई उस लक्ष्य को आप बहुत जल्दी प्राप्त करें। ये मैं माता रानी से आराधना करता हूं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 6 + 2√3 6 - 2√3 का मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या निकालना है? धनात्मक वर्गमूल। इसका मतलब आपको निकालना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट की जब बात आएगी ना, तो सभी साथी ये कहेंगे मेरे भाई इसको आप अंडर रूट में बंद कर दें। तो जब आप इसको अंडर रूट में बंद करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6 + 2√3 इंटू मेरे प्यारे बच्चे ये इंटू ये बन जाएगा 6 - 2√3। तो आपके दिमाग में एक बात ये क्लिक होनी चाहिए, ये साथी क्या हो गया आपका? ये हो गया जी मेरे भाई स्क्वायर रूट हो गया। अब सभी साथियों ने एक बात पढ़ा होगा कि भाई ये तो एक बात नजर आ रहा है कि यदि मैं ए में बी को जोड़ दूं और ए में ही मेरे भाई ए से मैं बी को माइनस कर दूं तो ये किसका रूप बन जाएगा? तो सभी मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे कि ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चे? a² - b²। 6 में 2√3 को जोड़ा, 6 में से 2√3 को माइनस किया। अब यहां से आप इसको एक लाइन में खत्म कर सकते हैं। कैसे? आप ये कहोगे ये अंडर रूट है, तो आप ये कहोगे मेरे भाई ये क्या बनेगा? ये 6 का स्क्वायर बनेगा माइनस मेरे प्यारे बच्चे ये 2√3 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। इतनी से ही इसके अंदर बात थी और ये आपको पता होगा। अब क्या कहोगे आप? 6 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे अंडर रूट पे लगा हुआ है, 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, माइनस का साइन है मेरे भाई। इसको आप खोलोगे तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये स्क्वायर पर भाई अंडर रूट खत्म हो गया। तो 2√3 का स्क्वायर का मतलब हो गया मेरे बच्चे 12। क्लियर बात समझ में आ गई? अब 36 में से 12 जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अंडर रूट 24। अब यदि आप इसको मेरे भाई बाहर निकालना चाहते हो तो ये क्या हो गया? 6 × 4 = 24। तो 6 × 4 = 24 में आप ये कहोगे कि मेरे भाई 4 को बाहर लाओगे ये 2 बनेगा और ये क्या होगा? अंडर रूट 6। आपके क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट सही, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको भयभीत नहीं होना है, जो साथी पूछा है ना आपको उसी के हिसाब से इसे कैलकुलेट करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया है आपसे एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर 4/3/2021। क्वेश्चन ने क्या कहा है? मेरी बात गौर से सुनिए। यदि मेरे भाई कोई व्यंजन दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है कि 21.98 इंटू 21.98 प्लस 21.98 ये एक्स है और प्लस मेरे प्यारे बच्चे ये आपके सामने दे रखा है, तो एक पूर्ण वर्ग है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एक पूर्ण वर्ग है। तो x का मान मुझे निकालना है कि जी x का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे ये जो दे रखा है ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है मेरे साथी? परफेक्ट स्क्वायर। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यदि कोई भी मेरे भाई अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो वो मेरे प्यारे बच्चे a + b के होल स्क्वायर के नियम का पालन कर रहा होगा। तो a² प्लस के b² प्लस के मेरे साथी क्या हो गया? ये 2ab हो गया। यदि कोई भी आपसे परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो आपको ध्यान देना है a + b के होल स्क्वायर पर। ये आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर देखें, ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है a का स्क्वायर। इसका मतलब a की वैल्यू कितना हो गया? 21.98। मेरे प्यारे साथी 0.04 इंटू 0.04, इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई ये b की वैल्यू है तो ये b स्क्वायर। अब यदि आप यहां पर देखेंगे कि मेरे भाई ये किसकी वैल्यू दे रखा है? ये तो a की वैल्यू दे रखा है। इसका मतलब ये जो x है ना, ये मेरे भाई क्या होगा? ये 2ab तो बनता है। x की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे साथी? 2b बन जाएगी। और यही चीज आपको पहचानना था कि ये वैल्यू x² होगी, ये वैल्यू b² होगी और ये वाली वैल्यू मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो ये 2ab होना चाहिए। 2ab होना चाहिए। a की वैल्यू दे रखी है और साथ ही ये जो x है यहाँ पर क्या आना चाहिए? 2b। अब 2b की यदि मैं बात करूंगा तो मेरे भाई ये तो 2 दे रखा है। अब b की वैल्यू कितना है? तो b की वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे 0.04। b की वैल्यू दे रखा है 0.04।
यदि आप इसका मल्टीपल करोगे तो 0.08 मेरे भाई यहां पर आना चाहिए x की जगह पर, जिससे कि मेरे भाई ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ये आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, और ये एक बेहतरीन लैंग्वेज का क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, मेरी बात बताओ मेरे भाई, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे मेरे प्यारे बच्चे एनटीपीसी के एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 3, इसने ये कहा है यदि √0.003 इंटू 0.3 इंटू पी इज इक्वल टू 0 पॉइंट, और मेरे भाई ये आपके सामने। तो मेरे प्यारे बच्चे यदि आपको ये निकालना है तो सबसे पहले आपका दिमाग ये जाना चाहिए कि इसने पूछा क्या है। इसने पूछा है P अपॉन Q की वैल्यू। तो P अपॉन Q की वैल्यू यदि पूछा है ना, तो मेरे भाई ये वैल्यू अंडर में दे रखी है, कितना दे रखा है, ये P अंडर में ये P दे रखा है। और इस जगह देखूंगा मेरे भाई यहां पर भी इनटू में जो दे रखा है Q, ये भी अंडर में है। तो जब ये अंडर में है ना तो कहानी हमारी आसान हो गई। मैं ये कह सकता हूं P अपॉन Q किसमें बनता है मेरे भाई, ये अंडर में बनता है, इक्वल टू। तो मेरे प्यारे बच्चे Q की वैल्यू को आप ऊपर ले, तो Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, Q की वैल्यू बन जाएगी 0.3 इंटू, मेरे प्यारे साथी ये कितना बन जाएगा 0.03 अपॉन, ये अपॉन में लोगे तो मेरे भाई P की वैल्यू तो किसमें दे रखी है, अंडर में, अपॉन मेरे भाई अंडर की बात करूंगा तो 0.003, और ये क्या बन जाएगा मेरे भाई 0.03, इसका मतलब 0.3। ये चीज आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। यदि ये बात सेट हो गई है ना तो समझ लो कि आपकी चीजें आसान हो गई है मेरे प्यारे वाले। मेरे प्यारे बच्चे अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं बोथ हैंड साइड का स्क्वायर कर दो। जब दोनों पक्षों का आप स्क्वायर करोगे ना तो मेरे भाई रूट तो यहां से हट जाएगा, P अपॉन Q बन जाएगा। जब आप स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई 0.3 का स्क्वायर करोगे तो ये 0.2 डिजिट हो जाएगा, तो ये 0 हो गया मेरे भाई 0.0, और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यदि आप इसको सॉल्व करोगे 0.03 का होल स्क्वायर करोगे तो ये जो पॉइंट है अब 2 डिजिट स्क्वायर के बाद में कितना डिजिट हो जाएगा 4, तो 3 का स्क्वायर तो मेरे भाई कितना होता है 9, और आपको 4 डिजिट बनाना है तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या आ जाएगा 0.009 अपॉन, यहां यदि देखोगे तो इसका मेरे भाई स्क्वायर किया है तो रूट तो हट जाएगा, ये बन जाएगा 0.003, और इंटू मेरे भाई ये क्या बन जाएगा 0.3 बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको स्पष्ट तरीके से क्लियर समझ में आ गई। समझ में आ गई है तो मेरे भाई नेक्स्ट कहानी इसकी आसान है कैसे। पॉइंट मेरे भाई ये 2 डिजिट है और ये 0.4 है, और आपको मेरे भाई पता है मल्टीपल में पॉइंट हमेशा जुड़ते हैं, इसका मतलब ओवरऑल पॉइंटों की संख्या पॉइंट के बाद 6 डिजिट होंगे। ये कितने डिजिट है मेरे भाई, ये 3, और ये कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। ये 3 है और ये कितना है, 1 है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कितने डिजिट हो गए मेरे भाई, यहां आपके 3 है और 1 है, ये तो ये डिजिट है मेरे भाई, ये ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये साथी पॉइंट के बाद 3 डिजिट और पॉइंट के बाद 1, ओवरऑल कितने डिजिट हो गए मेरे भाई, पॉइंट के बाद 4। तो मेरे साथी आपको पता है डिवाइड करने पर पॉइंटों की संख्या क्या हो जाती है, हमेशा माइनस हो जाती है। तो मुझे एक बात होता है, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो इससे आप काट दें, 3 से ये 3 बार कटेगा, और आप यदि इसे काटेंगे ये भी मेरे भाई 3 से 3 बार कटेगा, और आपको कुछ नहीं करना है, 3 तिया 9 पॉइंट लगा के मेरे भाई 0 और 3 तिया क्या हो जाएगा 9, पॉइंट जो बचेंगे वो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट बचेगा। तो मेरे भाई यहां से देखो अपने आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद मेरे भाई यही है आपका जवाब, ऑप्शन नंबर करेक्ट सी। तो कोई भी यदि क्वेश्चन ऐसे आपको बनता है और ऐसे समझ में नहीं आता तो मेरे भाई आप पॉइंटों को यहां से इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट मेरे भाई मल्टीपल में हमेशा जुड़ते हैं और डिवाइड में पॉइंट हमेशा क्या होते हैं, साथ ही माइनस होते हैं। ये बेहतरीन सवाल था और बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया। ये क्वेश्चन नंबर 4, और इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे भाई चाहे तो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो मेरे साथी, और इसका ऑप्शन देख लोगे ना तो आप यही सोचोगे सर पता नहीं इसने क्या पूछा है। अब इस पर आप यदि अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपकी चीजें मेरे भाई आसान तरीके से बन सकती है। इसने कहा है इफ √54 प्लस √150 इज इक्वल टू ए की मेरे भाई वैल्यू दे रखी है, तो इसने कहा है तो √96 प्लस √216 का मान मेरे साथी क्या होगा। जेन्युइन तरीका, बेहतरीन तरीका बताऊंगा और अंडरूट की कहानी खत्म हो जाएगी। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप इन अंडरूटों को मेरे भाई ऐसे फैक्टर में आप तोड़े जिसमें मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा आपको कॉमन मिल रहा हो, तो आप मुझसे एक ही बात कहोगे सर ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है √54,
प्लस मेरे भाई ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है √150, और इसकी जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, ये a के बराबर है। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, 9 × 54 और 25 × 150, इसका मतलब जो 6 बन रहा है ना वो दोनों में बन रहा है। आपको यही चीज देखना है। तो मैं ये कहूंगा ये कितना बनेगा, 9 × 54, तो 9 को मेरे भाई बाहर ले लूंगा 3 हो गया, और अंडर ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 25 × 150, 25 को बाहर लूंगा ये 5 बनेगा, और मेरे प्यारे बच्चे ये क्या बन जाएगा, √6 बन जाएगा, और ये क्या हो गया, प्लस = हो गया मेरे भाई। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा कि 3√6 प्लस 5√6, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। √a की वैल्यू जो बनेगी मेरे भाई 8√6 की जो वैल्यू बनेगी वो मेरे साथी कितना बन जाएगा, वो a बन जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, इसको निकालना है 9600 प्लस 216। तो मेरे भाई आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको इसे 6 के फैक्टर में आप यहां से तोड़ें। क्लियर बात समझ में आ रही है, किसके फैक्टर में तोड़े मेरे भाई, आप इसे 6 के फैक्टर में यहां से आप तोड़ सकते हैं। तो 16 छिक्का कितना होता है, 96, 16 छिक्का 96, 16 को बाहर लिया 4, और अंडर क्या हो गया, ये 6 हो गया। क्लियर हो गया। यदि इसे तोड़ेंगे तो 36 छिक्का 216, 36 को बाहर लेंगे मेरे भाई, आप कितना बनेगा, 36 छिक्का 216, तो 36 का मतलब 6 हो गया, और अंडर मेरे भाई ये 6 हो गया। इसकी जो वैल्यू है वो कितने के बराबर बनेगी, वो 10 × 6 के बराबर। इसका मतलब मेरे भाई मुझे वैल्यू निकालना है, तो √6 की यदि मैं यहां से वैल्यू को निकाल लूंगा तो √6 की वैल्यू बनेगी a/8, a/8 बनेगी √6 की वैल्यू। इसका मतलब आपके दिमाग में सेट हो गई होगी बात कि भाई अंडर यदि मैं 6 की वैल्यू यहां पर रखूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे a/ कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। अब यदि आप 2 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, और 2 से काटूंगा तो 5 बार कटेगा, तो 4 × 4 हो गया। क्लियर, 4 × 4 हो गया, आपका बच्चा 1, 4 दूनी मेरे भाई कितना बन जाएगा, यहां से मेरे भाई पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8 बन जाएगा। तो ये कितना बन गया, यहां से ये 2 हुआ 4, ये 5, तो ये 4 × 4 हो गया 0, 4 दूनी 8, 5 × 25, और ये क्या बनेगा, a। इसका जो जवाब बनेगा 1.25a, 1.25a ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी डी इसका क्या बन जाएगा, सही जवाब बन जाएगा। तो कभी भी इस प्रकार से आपको अंडर की कहानी बनती है ना, तो आप साथी उसके फैक्टर को ऐसा तोड़ो जो मेरे प्यारे भाई वो दोनों में कॉमन मिल रहा हो, या अधिकतर में वो क्या मिल रहा हो, कॉमन मिल रहा हो। बढ़िया सवाल था, फंसाने वाला सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। जब इस प्रकार के अंडर के क्वेश्चन होते हैं ना, तो बच्चे का दिमाग मेरे भाई घूमना चालू हो जाता है। और डी ग्रुप को ये मत समझना ये डी ग्रुप है, ये एक बेहतरीन लेवल का मेरे बच्चे आपके सामने क्वेश्चन आता है डी ग्रुप में। क्या कहा है, आसान तरीके से सोचोगे तो साथ ही आराम से इसे आप बना पाओगे। क्या कहा है, इसने कहा है यदि मेरे भाई, इसने कहा है यदि √1 - 99/1 - 99/2500 = 49/√x हो, तो साथ ही किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको x का मान निकालना है। तो मेरे भाई जहां अंडर है ना उसे हटाने की कोशिश करो। तो आप एक ही चीज कहोगे, बोले सर यहां से मैं दोनों साइडों का यदि मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, बोथ एंड साइड का यदि स्क्वायर कर दूं तो अंडर यहां से अलग हो जाएंगे, तो अंडर हट जाएंगे, तो मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सुनो मेरी बात, बोथ एंड साइड का स्क्वायर करूंगा तो मेरे भाई यहां से अंडर खत्म और यहां से भी खत्म, तो 25 में 2500 में का 2500 में से 99 जाएगा, 2500 में से 99 जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे 2401 बचेगा, और डिवाइडेड भाई मेरे साथ ही ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। यदि इसका बोथ एंड साइड स्क्वायर करता हूं तो 49 का स्क्वायर भी मेरे प्यारे बच्चे 2401 ही होता है। 49 का स्क्वायर भी मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है, 2401 होता है। और यहां से मेरे भाई अंडर हट जाएगा तो खाली क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। अब कहोगे गुरुजी बड़ा सिंपल हो गया, 2401 से 2401 कट गया, इसका मतलब x की जो वैल्यू बनेगी ना वो कितना बनेगा, आप कहोगे सर 2500। एक लाइन का क्वेश्चन था और यही आपसे पूछा गया था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर करेक्ट ए इसका क्या बन जाएगा, साथी सही जवाब बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको क्लियर रूप से समझ में आया। समझ में आया है तो वीडियो को मेरे भाई लाइक और साथ ही इस वीडियो को आगे शेयर कर। यह पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ एसआई के अंदर मेरे भाई 2019 में, बता दो मेरे प्यारे भाई इसका जवाब क्या होगा। देखने में खतरनाक लग रहा है पर आप इसे सॉल्व करोगे तो चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। कभी भी जब मेरे भाई पॉइंट की कहानी आए ना
तो कोशिश करो पॉइंटों की संख्या को बराबर करने की। जब बराबर हो जाएंगे तो पॉइंट का हेड ही खत्म हो जाएगा। क्या इसने कहा है 0.14 अपॉन 1.40 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे में यह कहना चाह रहा हूं कि भाई पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, इसके 2 डिजिट है अपॉन, यहां पर यदि मैं देखूंगा यह है 1.4। मेरे भाई डिजिटों की संख्या को बराबर करना है तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर 0 बना दिया और यह क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो पॉइंटों का तो यहां से काम आपका खत्म हो गया। डिजिटों को बराबर करना सीखोगे तो मेरे भाई पॉइंट से यहां से आप इस प्रकार से जीत सकते हो। माइनस यदि मैं बात इसकी करूंगा, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2 और पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है 1, पॉइंटों को बराबर करोगे तो मेरे भाई ये बन जाएगा 11 अपॉन, मेरे भाई 1 पॉइंट की बात कर रहा है, पॉइंट को पॉइंट हटाना है ना तो एक 0 और बनाना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये बन जाएगा, ये स्क्वायर बन गया। आगे की कहानी भी आपके समझ में आ गई होगी। प्लस ये कितना बन गया, ये 13 बन गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट में 0 बढ़ाओगे तो 130 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। यदि आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये कहेंगे मुझसे सर 14 से 140 1/10 हो गया, 1/10 का साथी ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। 1/10 का स्क्वायर समझ में आ रहा है ना। अब देखो 11 से 110 को काटूंगा तो मेरे प्यारे साथी ये भी 1/10 ही बनेगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी मेरे भाई 1/10 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 13 से मेरे भाई 130 कितने बार कटेगा, 10, तो प्लस माइनस है ये तो खत्म हो जाएगा। और यदि मैं इसको खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब यदि 1/100 होगा, एक में यदि दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 0.01 बन जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन का क्या बनेगा जवाब, ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे भाई डी आपका सही जवाब था। एक सिंपल तरीका का क्वेश्चन परंतु घुमा के पूछा। तो आपको सबसे पहले पॉइंटों की कोई बात आती है तो डिजिटों को क्या करना है आपको इक्वल, क्योंकि डिजिट इक्वल होंगी तो आप उनको काट सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यह क्वेश्चन बड़ा शानदार है और यह पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 2022 में। सुनो मेरी बात, क्या कहा इसने मुझसे एक बात यह कहा है कि यदि मेरे भाई 2 की पावर जो स्टार है ना यही x है, 2 की पावर x इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 8 की पावर q इज इक्वल टू मेरे भाई ये 1 नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका 16 है। ये क्या है, थोड़ा सा एरर है, इसे सही कर लेना। ये 16 की पावर 11 है तो x का मान मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अब मेरी बात को सुन लो गौर से, थोड़ा सा मेरे भाई दिमाग से। एक बात मुझे निकालना क्या है, x, और x कहां है आपकी, x दे रखा है पावर में। तो मेरे प्यारे बच्चे आपने इंडेक्सिस रूल को पढ़ा होगा कि जब बेस बराबर होते हैं ना तो पावर साथी जुड़ जाती है। अब मुझे निकालना क्या, पावर, तो साथी बेस को तो इक्वल करना पड़ेगा जब ही कंपेयरिंग होगा। तो अब ये कहोगे आप कि ये ओवर मेरे भाई किसके मल्टीपल है, 2 के। तो मेरे भाई मेरी बात बन गई है 2 की पावर x है इंटू, अब 4 को मेरे भाई 2 बनाओगे तो 4 को 2 बनाओगे तो 2 का स्क्वायर, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मेरे भाई 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, समझ में आ रही है, इंटू। अब मेरे भाई 8 को भी 2 बनाना है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, 3 का गुणा करेंगे साथ ही इसका रिजल्ट मिलेगा 2 की पावर 9 इक्वल टू, अब साथ ही 16 को भी 2 बनाना है तो 16 को 2 बनाओगे तो 2 की पावर 4 बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 और 4 का गुणा 11 में करूंगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 44। अब आप कहोगे गुरुजी बात तो हमारी बन गई, क्यों, क्योंकि जब पावर, जब मेरे भाई यहां पर मुझे पावर की वैल्यू निकालनी है x की, तो यहां मैंने क्या किया बेस बराबर किया, तो ये बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगे। तो साथ ही ये कितना बन जाएगा आपका, यहां से ये कितना बन जाएगा आपका, कितना बनेगा 4, तो 9 में यदि 4 को जोड़ूंगा तो 13 बनेगा, ये बन जाएगा x प्लस 13। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, सभी मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे 2 की पावर 44 के बराबर, 2 की पावर 44 के बराबर। अब चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, यहां से आसान हो जाएगी। अब चीजें आसान कैसे हो जाएंगी मेरे भाई, बेस तो बराबर हो गया, पावर का कंपेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे भाई x प्लस 13 इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे क्या बन जाएगा 44 बन जाएगा। अब यदि मैं इसको मेरे भाई यहां से माइनस करूंगा तो ये तो 1 बचेगा और ये कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। इसका जवाब क्या बन जाएगा मेरे भाई 31 बन जाएगा। आपके ऑप्शन में तो है ही नहीं है 2 की पावर 44, ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3, 3 3 9 हो गया, ये बन जाएगा 2 की पावर 4 बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तो मेरे भाई इसका जो जवाब आएगा वो, इसका जो जवाब आएगा मेरे भाई यही आएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, इसके अकॉर्डिंग तो जो जवाब आएगा वो मेरे प्यारे भाई यही बनेगा।
इसका जो जवाब बनेगा 44 में से यदि 13 जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 31 बन जाएगा। अब मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा कोई एरर हो सकता है क्वेश्चन में कोई अलग संख्या हो, उसके हिसाब से सेट किया गया हो, पर इसका जो जवाब आएगा ना वो इसका जवाब 31 ही आएगा। क्लियर हो गई ये बातें? क्लियर है तो मेरे भाई आप अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन जो दे रखा है ना, और इसके ऑप्शन की तरफ आप देखोगे तो थोड़ी सी चीजें मेरे भाई आपकी डगमगा सकती है, और डगमगानी नहीं है, थोड़ा सा मेरे भाई दिमाग लगाना है यहां पर और अपनी चीजों को आसान बनाना है। क्या कहा है इसने? डी ग्रुप के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इसने मुझसे ये कहा है मेरे भाई, इफ यदि 4 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 7 इंटू 4 की पावर -6 का मान क्या? तो मेरे भाई इस कंडीशन में मल्टीप्लाई और जब डिवाइड दोनों दे रखे हैं तो आप सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? डिवाइड का। तो क्वेश्चन को मेरे भाई सेट करना सीखें। ये क्या हो गया? 4 की पावर -5 हो गया, डिवाइडेड बाई मेरे भाई ये दे रखा है आपका डिवाइडेड बाई 4 की पावर मेरे भाई कितना दे रखा है? 7, और इंटू मेरे भाई 4 की पावर क्या दे रखा है? -6। तो आप अपने क्रम के अनुसार इसको सॉल्व करना चालू करें। तो आप ये कहोगे सर ये कितना है? ये 4 की पावर -5 है। अब डिवाइडेड की यदि बात करूंगा तो ये मेरे भाई कितना बन जाएगा? 4 की पावर 7 बन जाएगा। और इंटू मेरे भाई इसकी बात करूंगा तो 4 की पावर -6। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब सुनो, अब यदि मेरे भाई इसकी यदि मैं यहां से बात करूं तो आप मुझसे एक बात ये कहोगे सर ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 की पावर -11। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 की पावर 7। और आपको पता है छोटी संख्या को हमेशा बड़ी के पास लाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप चाहते हो कि इसे डायरेक्ट सॉल्व करना तो इसको नीचे ले आओ, तो ये कितना बन जाएगा? 4 की पावर 18। या आप मेरे भाई ऊपर ले जाओ इसमें, तो 4 की पावर ये कितना हो जाएगा? -11। और ये हो जाएगा जी -7। 4 की पावर इसका जवाब बनेगा -18। तो आपके पास में तरीका अनेक है, जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी 20 का सही जवाब बनेगा। जैसे चाहते हो वैसे कर सकते हो, परंतु लास्ट जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 4 की पावर -18 आएगा। ये डी ग्रुप के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9। और इस लैंग्वेज का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो ये समझ में नहीं आता मेरे भाई प्यारे भाइयों को कि आखिरकार इसके साथ क्या किया जाए। एक छोटी सी बात बताता हूं, मेरी बात सुनना। क्या इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन मेरे भाई 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का मेरे भाई वर्गमूल निरूपित करता है? वर्गमूल का मतलब है मेरे भाई स्क्वायर रूट। अब सुनो मेरी बात, स्क्वायर रूट की बात आ गई तो आप कहोगे गुरुजी है तो अंडर रूट बंद हो जाएगा। तो जब ये अंडर रूट बंद होगा तो ये क्या होगा? ये दे रखा है मेरे भाई 3 की पावर 38 और प्लस 3 की पावर ये क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे? 39। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, इसमें से आप क्या काम करेंगे? आप ये कहोगे सर इसमें से कॉमन ले लेते, क्या? 3 की पावर 38। 3 की पावर जब 38 कॉमन लोगे तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3। तो अब एक बात बता दो मुझे मेरे भाई, इसको यदि मैं तोड़ूं तो देखो 3 और 1 4, इसे तो लाऊंगा मैं 2 बन जाएगा इंटू। अब यदि इसको मैं बाहर लूंगा ना तो 3 की पावर 38 को यदि तोड़ोगे तो 3 की पावर 19 इंटू 3 की पावर 19 बनेगा। 3 की पावर 19 इंटू 3 की पावर 19 3 की पावर 38 के बराबर बनेगा। यदि मुझे यह बाहर निकालना है तो आप ये कहोगे सर 3 की पावर 19 बनेगा। 3 की पावर 19 बनेगा और यही आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट सी। एक लाइन में साथी इसकी कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलता हूं। इसका जवाब बताएं। यह भी क्वेश्चन मेरे भाई ग्रुप डी के अंदर साथी पूछा गया सवाल है। क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा व्यंजन 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का साथी कैसा स्क्वायर रूट मेरे भाई बताना है मुझे। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे एक ही बात कहेंगे, स्क्वायर रूट है तो मेरे भाई आप अंडर रूट में बंद करते हैं इसे। अंडर रूट में जब बंद करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 3 की पावर 34 और प्लस दे रखा है मेरे भाई 3 की पावर 35। 3 की पावर 34 और 3 की पावर 35 यहां पर इसमें दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे आगे? अब आप एक काम करेंगे आगे यहां से मेरे भाई, अब आप एक काम करेंगे
कि यहां से छोटी वैल्यू को बाहर ले लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे। तो जब इसे कॉमन लेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 की पावर 34 इंटू, मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें से बाहर ले लिया तो ये 1 बनेगा। 3 की पावर 1 का मतलब मेरे प्यारे बच्चे 3 ही होता है। 3 की पावर 1 का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, 3 ही होता है। तो अम्मी ये कहना चाह रहा हूं आपसे, 3 और 1 4, 4 को बाहर लेंगे तो 2 बनेगा, इंटू, अब मेरे प्यारे साथी 3 की पावर 34, तो 3 की पावर 17 इंटू 3 की पावर 17, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 17 और 17 34। इसका मतलब रूट से बाहर निकालूंगा तो इसका जवाब बन जाएगा 2 इंटू 3 की पावर मेरे भाई 17। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी सी। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, परम सत्य आंसर बनेगा। तो बेहतरीन तरीके से मेरे भाई ये चीजें आपके सामने है। ये प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल है, आप जितनी क्लासेज है कैरियर क्लास परिवार पर होती हैं, आप साथी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर आप वहां से ओवरऑल पीडीएफ और अपनी प्रैक्टिस को साथी मजबूत कर सकते हो। आगे चलते हैं। थैंक यू क्लास। यदि आपको मेरे भाई ये क्लास पसंद आई हो तो मेरे प्यारे बच्चे इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना किसी भी साथी को नहीं भूलना है कि आपको ये मेथड कैसे लगे। हमारी एक क्लास मेरे भाई डेली रेलवे को टारगेट करते हुए मेरे प्यारे बच्चे 9 PM पर चल रही है। मैं आप सभी प्यारे बच्चों को आमंत्रित करता हूं कि इस बैच के साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और अपनी तैयारी को मेरे भाई मजबूत करें। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास बेहतर तरीका से समझ में आई होगी। आज मैं अपनी वाणी को मेरे भाई इसी समय इसी स्थान पर विराम देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।